गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 28वां उदाहरण कार्यशील पूंजी का टर्नओवर है, जिसमें बिक्री, तो सवाल के अंदर बिक्री आपको दी हुई है रेडी में, बराबर है। कार्यशील पूंजी तो चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, तो यहाँ पर चालू संपत्ति कहीं पर नहीं है, पर कुल संपत्ति में से गैर चालू माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? चालू। क्यों? क्योंकि चालू प्लस गैर चालू बराबर कुल होती है। चालू संपत्ति गैर चालू संपत्ति बराबर टोटल संपत्ति, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर चालू कुल दायित्व है और गैर चालू माइनस करोगे तो चालू, इसलिए उदाहरण 28वां मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वो 27 में आपने उसके जैसा ही। हम अब उसमें आगे बढ़ेंगे। उदाहरण 29वें में 29वें में पूछा है देनदार का टर्नओवर। देनदार हमारी संपत्ति है, क्योंकि इसका मतलब होता है ग्राहक। ग्राहक के पास से हमें पैसा लेना होता है, इसलिए हम इसको कहेंगे संपत्ति। और ये कौन से ग्राहक है? संपत्ति कौन सी है? चालू वाले। क्यों? क्योंकि 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 वर्ष के अंदर वाले देनदार होते हैं, जिसको हम उधार माल बेचते हैं, तो बिक्री से जुड़ा हुआ उधार माल बेचते तब बनते हैं हमारे देनदार। तो कितने दिनों में हमारे व्यवसाय के देनदार कितने दिनों में, कितने महीनों में, कितने सप्ताह में हमें रकम वापस लौटा रहे, उसके वसूली मुद्दत और उसका टर्नओवर यहाँ पर पूछा गया है। तो सूत्र दिया हुआ है यहाँ पर देनदार का टर्नओवर। तो देनदार का टर्नओवर का सूत्र है उधार बिक्री बट्टे में औसत व्यापारी लेना। तो सवाल में देखेंगे उधार बिक्री है, नहीं है, कुल बिक्री है। कुल बिक्री मतलब रोकड़ बिक्री प्लस उधार बिक्री बराबर कुल बिक्री। तो सवाल में रोकड़ बिक्री है, दोनों का माइनस करेंगे तो मिलेगी उधार बिक्री। उसके बाद औसत व्यापारी लेना, तो इसमें से औसत व्यापारी लेना, औसत शब्द आया मतलब हम जानते हैं प्रारंभिक प्लस अंतिम बट्टे में 2। तो प्रारंभिक देनदार है, अंतिम देनदार है, उनका हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? बटे में 2। लेकिन सिर्फ देनदार नहीं, व्यापारी लेना शब्द यूज हुआ, यानी सभी प्रकार के, यानी कौन? देनदार प्लस लेनी हुंडी प्रारंभिक, देनदार प्लस लेनी हुंडी अंतिम, यह दोनों। ठीक है, तो अब हम सवाल में आगे बढ़ते हैं। तो 29वां उदाहरण मैं आपको करवा रही हूँ देनदार टर्नओवर। देनदार टर्नओवर उधार बिक्री औसत व्यापारी लेना। तो उधार बिक्री का सूत्र क्या है? कुल बिक्री माइनस रोकड़ बिक्री, क्योंकि उधार और रोकड़ से बनती है कुल, तो कुल में से रोकड़ माइनस करेंगे तो क्या मिलेगी? उधार। ठीक है, तो सवाल में कुल बिक्री दी गई है, वो हम देखेंगे। सवाल में कुल बिक्री है 40 लाख और रोकड़ बिक्री है 3,50,000, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। कुल बिक्री दी गई है 40 लाख और उधार बिक्री दी गई है 3,50,000, दोनों का माइनस किया तो 40 में से 3 गए 37 और उसमें से 50 गए, यानी 36,50,000। ये आपको मिली उधार बिक्री। अब उधार बिक्री हम यहाँ पर लिख देंगे 36,50,000। फिर क्या पूछा? औसत व्यापारी लेना, तो हम यहाँ पर औसत व्यापारी लेना लिख देंगे। क्या है सूत्र उसका? प्रारंभिक के देनदार और लेनी हुंडी, अंतिम के देनदार और लेनी हुंडी। लेना शब्द यानी ल से मैंने आपको 11वीं में बता दिया था, ल मतलब किससे जुड़ा हुआ है? देनदार से। और देना मतलब जुड़ा हुआ है लेनदार से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रारंभिक के देनदार और लेनी हुंडी दी गई है 4 लाख और अंतिम में 3,30,000, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। $7,30,000 बट्टे में 2, तो ये कितने होते हैं? 7,30,000 और बट्टे में 2, तो 35 और इसका 15, यानी 3,65,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे औसत व्यापारी लेना 3,65,000। ये 0 गए, ये 0 गए, कितना हुआ? तो यहाँ पर देनदार का टर्नओवर हमें मिला 10 बार। देखो, ठीक है, 10
12। अब आपको सवाल में मास में पूछा है तो 12 महीने भाग देनदार का टर्नओवर। सप्ताह में पूछा तो एक वर्ष के 52 सप्ताह वीक होते हैं, तो 52 सप्ताह बट्टे में देनदार का टर्नओवर। और दिनों में पूछा तो 365 बट्टा में देनदार का टर्नओवर। तो हमारे सवाल में हमें वसूली की अवधि सभी पूछ ली है, वसूली की मुद्दत मास में भी पूछ ली है, सप्ताह में भी पूछी है और दिनों में ज्ञात कीजिए। तीनों में पूछ लिया है तो हम तीनों में उत्तर दे रहे। 12/10 यानी 1.2, यानी कि 1 महीना और 2 दिन के अंदर हमारे ग्राहक के पास से हमें पैसे वसूल हो जाते हैं। कितने वीक लगते हैं? तो 52/10 यानी 5 वीक 2 दिन। और दिन पूछा है तो दिन 365/10 यानी 36 दिन। 36 दिन और ये 5 है, इसको 37 भी गिन सकते हैं। 37 दिनों के अंदर हमें हमारे पैसे वापस मिलते हैं और ये टर्नओवर चलता रहता है इस तरह से। इसके जैसा ही एक दूसरा उदाहरण है 30, जिसमें बेचे गए माल की लागत है, रोकड़ बिक्री है, प्रारंभिक व्यापारी लेना है, अंतिम व्यापारी लेना है, सकल लाभ। यहाँ पर आपको रोकड़ बिक्री दी गई है, तो आपको रोकड़ बिक्री की कोई आवश्यकता नहीं, आपको चाहिए क्या? उधार बिक्री। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पर बेचे गए माल की लागत और सकल लाभ दिया है, मतलब कि यहाँ पर इनका उपयोग करना होगा, कुछ ना कुछ इनका उपयोग करके हमें कुछ प्राप्त होगा। क्या होगा? कुल बिक्री मिलेगी। आपको याद आया व्यापार खाता? हम इस तरह से व्यापार खाता बनाते हैं। यहाँ पर बिक्री माल की लागत, सकल लाभ, यहाँ पर बिक्री। तो बेचे गए माल की लागत और सकल लाभ दोनों साथ में, तो इनका प्लस होगा, तो हमें क्या मिलेगी? बिक्री। बराबर है। तो इस तरह से बिक्री मिलेगी। बिक्री मिलने से कुल बिक्री में से रोकड़ बिक्री माइनस करेंगे तो हमें मिलेगी उधार बिक्री। ठीक है। तो जब भी ऐसे जिसकी आवश्यकता नहीं है देनदार के टर्नओवर में फिर भी दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ इसका उपयोग करके कुछ तो ज्ञात करना होगा। बराबर। और वसूली की मुद्दत सिर्फ दिनों में दी है तो हम सिर्फ दिनों में ही प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बिक्री ढूंढते हैं। तो बिक्री का सूत्र, बेचे गए बिक्री माल की लागत बराबर बिक्री माइनस सकल लाभ। यह सूत्र बहुत बार रिपीट हो चुका हुआ है। बेचे गए माल की लागत सवाल में है 48 लाख, बिक्री सवाल में है नहीं, और सकल लाभ दिया हुआ है 12 लाख। देख लेते हैं एक बार। ये रही बेचे गए माल की लागत 48 लाख और सकल लाभ है 12 लाख। तो हम आगे बढ़, अब ये माइनस है, इस तरफ गया तो प्लस। 48 लाख प्लस 12 लाख बराबर बिक्री। तो बिक्री मिली 60 लाख। अब कुल बिक्री यहाँ लिख देंगे। कुल बिक्री हमें कितनी प्राप्त हुई? 60 लाख। उसमें से रोकड़ बिक्री सवाल में दी गई है 12 लाख, तो मिले 48 लाख उधार बिक्री के। बराबर। रोकड़ बिक्री हमें कितनी दी गई है? 12 लाख, तो हमें उधार बिक्री मिल गई 48 लाख। देखो यहाँ से यहाँ से फिर हम हमारे सूत्र में आए। तो कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि ये सब करना कैसे, पता कैसे चलेगा? सूत्र से। हमें ढूंढना क्या है? देनदार का टर्नओवर। तो देनदार का टर्नओवर का सूत्र लिखो तो पता चलेगा क्या क्या चाहिए। उधार बिक्री। उधार बिक्री के लिए तो उधार बिक्री ढूंढनी पड़ेगी। औसत के लिए वो ढूंढो, वो मिल जाए तो यहाँ पर फिलअप कर दो और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यानी मेन सूत्र आपको आता है तो आपको आगे कैसे बढ़ना है पता चलेगा, इसलिए पहले सूत्र ही लिख देते हैं। मैं हर बार सवाल में पहले सूत्र लिखती हूँ ताकि आपको पता चले कि हमें क्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बिक्री ज्ञात करनी है और लेनदार। देखो बिक्री के लिए सवाल में बिक्री थी ही नहीं, कुल बिक्री ही नहीं थी, तो कुल बिक्री कैसे ढूंढनी है? तो फिर पता चला कि ये कुल बिक्री मिल गई। फिर हमने उधार बिक्री ढूंढी, फिर यहाँ पर लिखा। अब हमें क्या चाहिए? औसत व्यापारी लेना। औसत व्यापारी लेना का सूत्र है प्रारंभिक लेना प्लस अंतिम लेना बट्टे में 2। तो प्रारंभिक लेना है 2,30,000 और अंतिम लेना है किताब में 1,70,000। ये आपके सवाल के अंदर है बट्टे में 2।
तो प्रारंभिक लेना अंतिम लेना इन दोनों का टोटल हुआ 4 लाख बट्टे में 2 बराबर कितने हुए 2 लाख। तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, तो ये हुआ 24 बार। अब हमें सप्ताह में वसूली के दिनों में पूछा हुआ है, तो 365 दिन बट्टे में 24, हमारा देनदार का गुणोत्तर कितना आया 24 बार। ठीक है, तो उत्तर हमें मिला 15 दिन और 21, ऐसे 15.21, यानी इसको हम 15 दिन मानेंगे। 15 दिन के अंदर हमारी उधार जो माल की बिक्री हुई इसकी रोकड़ रकम हमें प्राप्त हो जाती है। इस तरह से और एक सवाल हम आगे गिन लेते, तब यहाँ पर हमारा ये लेसन होता है पूरा। आगे के वीडियो में हम देखेंगे लेनदार का टर्नओवर, जो मैं आज ही आपको ये पूरा कर दूंगी।